नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, अब पिछला एपिसोड जो था, जो मैंने अपने डॉटर के साथ किया था, वो काफ़ी लोगों ने पसंद तो किया ही। उसके बाद बहुत लोगों ने इस बात के लिए प्रेज भी किया कि कितना हम और मेरी डॉटर क्लोज हैं, या कि हम लोग की जो कंपैटिबिलिटी है, जो हम एक दूसरे को समझते हैं, वो कितना अच्छा है और कितना सही है। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा कैसे है, कि कैसे आप ऐसा कर पाते हो, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं वहाँ जो अपने बच्चों के साथ जिनकी बातचीत नहीं होती खास, या होती भी है तो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होती है, या फिर तो कुछ ही बातें होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चे करते हैं और बाकी बातें वो छुपा ले जाते हैं। और कई बार जो बातें छुपा ले जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फिर ये सवाल आया कि क्या करना चाहिए, कि ये मैंने पहले भी किया हुआ एपिसोड इस टाइप का, कि क्या करें कि बच्चे आपसे सब बातें शेयर करें, लेकिन फिर भी एक बार और सही। तो फिर मैं अपने आप को ही देखती हूँ, मैं अपने आप को सोचती हूँ, तो जानने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट डिड आई डू डिफरेंटली कि मेरे बच्चे मुझसे सारी बातें शेयर करते हैं। तो फिर मैं छोटे छोटे इंसिडेंसेस गिनने लगी कि क्या है, कैसा है, क्यों है, कैसे ऐसा है ना। तो मुझे ध्यान है बचपन से लेके आज तक, जब से बच्चे आए हैं मेरे जीवन में, मेरे बच्चे, स्पेशली मेरी डॉटर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझ पे थ्रो करती है, हमेशा करती है। इनफैक्ट मैंने आज ये वीडियो बनाने से पहले उनसे जाके ये पूछा भी था कि ऐसा वो क्यों करती है, कि क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है। तो एक छोटा एग्जाम्पल दूंगी। अभी हम लोगों ने एक मूवी आई है लूका करके नेटफ्लिक्स में, इट्स एन एनिमेशन मूवी, LUCA। उसको देख रहे थे हम लोग सब बैठ के, हम और मेरे बच्चे साथ में बैठ के देख रहे थे। तो उसमें दिखाते हैं ना कि भाई ये जो बच्चा है घर का, वो सी मॉन्स्टर, लाइक वो पानी के नीचे रहता है। तो ऑफ कोर्स पानी के ऊपर जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसमें जाने के लिए उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं, स्पेशली उसकी मदर, बिल्कुल एकदम क्रॉस नहीं जाना बाहर, क्योंकि बहुत खतरा है, बिल्कुल नहीं जाना, तुम्हें जाना ही नहीं है बाहर। अब जनरली मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि जब ऐसी कोई बात होती है बच्चों के साथ पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स जिस चीज को नो कहते हैं ना, बच्चे वही करते हैं। कोई भी मूवी आप ले लीजिए, कोई भी मूवी। हाँ, ये दूसरी बात है कि बहुत कम ऐसी मूवीज होंगी जिसमें बच्चे जाके बाहर फंस जाते हैं। एनिमेशन में तो कभी नहीं फंसते। हमेशा जो छोटे बच्चों पे एनिमेशन वाली मूवीज किन के लिए बनाई जाती हैं? छोटे बच्चों के लिए ना। तो जो छोटे बच्चे मूवीज हमारे यहाँ देख रहे हैं, उनको हमेशा कहीं ये मैसेज मिलता है कि अगर पेरेंट्स कह रहे हैं ना और तुम्हारा मन है तो तुम कर गुजरो उस चीज को, कुछ नहीं होगा, बाद में तो सब अच्छा ही हो जाता है। और पेरेंट्स भी आपसे फिर खुशी हो जाते हैं, क्योंकि अंत में जो आपने डिसाइड किया वो तो बहुत अच्छा है ना। तो लूका हम लोग देख रहे थे। अब अनन्या है 21 की हो जाएंगे इस साल, और लड़का मेरा 14 का हो जाएगा इस साल। लेकिन उनके क्वेश्चंस देखिए। लूका हम लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन मेरी लड़की ने तुरंत पूछा कि मम्मा, इफ यू वर थ्रोन इन सच अ सिचुएशन व्हाट वुड यू डू। मैंने कहा मतलब, यदि अगर तुम्हारा बच्चा आके तुमसे बोले कि भाई मुझे ऐसी जगह जाना है जहां तुम नहीं जाना चाहती हो, लेकिन नहीं जाना चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा वहां जाए, तो तुम क्या करोगी? मैंने उसको बोला मेरे साथ कैसा है कि अगर बच्चे को कहीं जाना है या कुछ करना है जिसकी उसको तीव्र इच्छा है, बहुत ज्यादा उसका मन है कुछ करने का, और हमें कहीं पता है कि वहां वो ठीक नहीं है उसके लिए, या वहां जाना उसके लिए सेफ नहीं है, तो फिर हम उसको ना नहीं बोल सकते, ये तो हमें पता है, क्योंकि अगर हम ना बोलेंगे तो वो छुप के करेगा, तो फिर हम साथ हो लेते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे, अब मेरे बच्चे शायद टेस्ट नहीं करते, पर हो सकता है आपके बच्चे ये चीजें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थ्रो करते हो आपके ऊपर, आपको गेज करने के लिए कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर उस रिएक्शन पे वो अपने डिसीजंस बेस कर लेते हैं कि अच्छा ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए घर पे। तो हर समय आप भी टेस्ट पे रहते हो, ध्यान रखिए। पता नहीं कौन सा टेस्ट चल रहा है आपका, सोच समझ के, है ना। मतलब मैंने कई बार बोला है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। तो एक तो सपोर्ट हो जाता है कि जब बच्चे कुछ अलग करने जा रहे हैं, या कुछ अगर आपसे क्लोज हैं और आपको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, या फिर जो वो करने जा रहे हैं उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। कई बार पता होता है ना कि भाई जी इनके लायक नहीं है काम, और फिर भी ये करना चाहते हैं, तो आप करने देते हो ना।
तो जब ऐसी कोई चीज हो या ऐसी कोई चीज आपके सामने आए तो बच्चों को सबसे पहले तो रीअश्योर करिए कि आप हो, सबसे पहले, जिससे कि वो रिलैक्स हो जाएं। और जब वो रिलैक्स हो जाएंगे ना तो वो और ज्यादा शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस या जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। तो वही सबसे पहले अपने बच्चों को आप रीअश्योर करिए कि भाई आप हो, कि भाई कुछ भी होगा मैं तो हूं ही, तुम देख लो, जाके ट्राई कर लो, नहीं जमेगा तो क्या फर्क पड़ता है ना। तुम तो मैं, जो हमारे बीच का जो रिश्ता है वो तो बदलने नहीं वाला ना। तो इस चीज का जब कॉन्फिडेंस बच्चों को होता है कि ये रिश्ता नहीं बदलेगा तो शायद वो थोड़ा और सिक्योर फील करते हैं। कुछ ना समझ में आए, किसी भी सिचुएशन में ना कुछ समझ में नहीं आए कि कैसे इस चीज को कंट्रोल करें या कैसे इसको संभालें, और आपके पास कुछ शब्द नहीं है, तो एक कई बार सिर्फ इमोशनली हग कर लेना या पास में बैठ के चिपक जाना या हाथ में हाथ धर देना, हाथ को अच्छे से संभाल लेना या कंधे पे हाथ रखना, ऐसे जो सपोर्ट होते हैं वो भी कई बार बहुत कुछ कह जाते हैं। जब बच्चे कई बार नहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कहीं पे भी जाओ टैंट्रम थ्रो करते हैं, एकदम भयंकर तरीके से रोने लगते हैं। बच्चे जो समझदार हैं, मतलब जो गोद वाले बच्चे नहीं, जैसे 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं, एकदम फैल के रोने लगते हैं और माँ बाप एकदम एम्बैरस हो जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कि भाई सब उनकी तरफ देख रहे हैं, क्या हो गया। तो उसको शांत करने के लिए उस पर चिल्लाना इज नॉट अ सोल्यूशन एंड यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। हाँ, उस पर और डर आप डाल दोगे, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें बोलते हो, मैंने कितने पेरेंट्स को देखा है जब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, पैर फेंक फेंक के रो रहे होते हैं, तो वो चलने लगते हैं क्योंकि बाय, सी यू, आई एम गोइंग, लिविंग यू हियर। ये जो लिविंग यू हियर वाली चीज होती है ना, पता नहीं माँ बाप करते क्यों है ऐसा, मुझे तो समझ नहीं आता। क्योंकि उससे जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जो इनसिक्योरिटी बच्चे के दिमाग में आ जाती है ना, कि अगर वो कुछ भी करेगा तो माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे। ये जो अबैंडनमेंट का होता है कि अबैंडन कर देंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पता नहीं माँ बाप समझ क्यों नहीं पाते इस बात को कि छोटा सा बच्चा है, नन्ही सी जान है, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, उसको अटेंशन चाहिए, ठीक है, ये तो पता है सबको कि वो ही इज जस्ट क्रेविंग फॉर अटेंशन, राइट, एवरीबडी नोज दैट। बट उस अटेंशन को आप कैसे कर्ब करो या कैसे उसको शांत करो, इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। उस वक्त आप शांत होकर उसके साथ बैठो, उसको गले लगा लो। जब मेरे बच्चे छोटे थे और उनके दोस्त वोस्त आते थे घर में और छोटे बच्चे आते थे, अभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन तब मेरे यहाँ लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स, टॉफीज हमेशा जाज में रहती थी, हमेशा डिफरेंट जगह जाज में भरी रहती थी। तो मेरे घर मेरे बच्चों ने कभी उन पे ललायत नहीं रहे, क्योंकि उनको इतना ज्यादा दिखा तो उन्होंने कभी नहीं खाया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कहना पड़ा बेटा अब चॉकलेट कम कर दो, कभी भी नहीं। और अब तो ऐसा है कि वो लोग बहुत सोच समझ के खाते हैं। चॉकलेट खाया तो वो कहते हैं, मेरा लड़का हमेशा कहता है लेट मी, आई वांट टू फील अ लिटिल बिट फैट, तो लेट मी गो एंड हैव अ चॉकलेट, ऐसा करता है वो। या एक खा लेगा तो बहुत हो गया। लड़की तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के खाती है, उसको तो, वो तो डेंटल असिस्टेंट है ना, तो वो तो चॉकलेट खाएंगी तो उनको तो ये ध्यान में आता है कि इसके बाद कितने जर्म्स आएंगे, तो कैसे ब्रश करना होगा, तो कैसे फ्लॉस करना पड़ेगा। वो इस चक्कर में फंसी रह जाती हैं, तो वो भी नहीं खाती हैं, बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हैं दांतों को लेकर। जो अगर ये गलत है तो फिर करना ही क्यों दुनिया में है। हर चीज ना लिमिटेशन में होनी चाहिए, ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, कोई चीज रॉन्ग नहीं है। अब आगे आज जंक फूड बना है, मेरी लड़की कहती है कि अगर मम्मा ऐसी कोई चीज नहीं है, कल ही बात हो रही थी कि मैंने कहा तुम्हें क्या खाने का मन है, कहती कुछ समझ नहीं आता मम्मा, क्या खाऊं, इसमें ये प्रॉब्लम लगती है, उसमें वो प्रॉब्लम लगती है, आई एम लाइक सीरियसली नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनी फूड। फिर कहती है नहीं लेकिन जंक मम्मा ऐसा है जो आई कैन ईट एनी टाइम। लेकिन क्या वो खाती है इतना ज्यादा? नहीं, कंट्रोल्ड, ओनली ऑन फ्राइडेज, उतना ही खाती है। और दूसरी चीज, बी वेरी क्लियर कि किस चीज पे आप अपने ओपिनियंस बता रहे हो, उन्हीं चीजों पे बताइए, और या उन्हीं चीजों पर सपोर्ट अपना हटाइए, या उन चीजों पे आप डिस्कशन करिए बच्चों से जिस चीज को बदला जा सकता है। जो चीज बदली नहीं जा सकती उस पर प्लीज सपोर्ट ही करें, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें और सपोर्ट करें। जो चीजें गलत लगती हैं आपको और बदली जा सकती हैं, उसके लिए आप डिस्कशन करें। और बहुत जरूरी है, जैसे मेरी पेरेंट्स, कल शायद बात हो रही थी मेरी मदर से,
तो वो बोलने लगी कि जैसे मेरी दादी थी, मेरे घर में कैसा था ना कि घर के फाइनेंसेस जो थे बहुत ओपन थे। मेरी मदर हम लोगों से सब कुछ डिस्कस करती थी। हमें पता होता था कि हमारे पास बहुत कम पैसा है, पैसा ही नहीं बचता था। ये नहीं कहूँगी कि मेरे फादर अच्छे जॉब पे नहीं थे, लेकिन लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो खास कुछ बचता नहीं था। और हम लोग सब कॉन्वेंट बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो फीस कराने के बाद लग्जरी कुछ नहीं रह जाती थी। जस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती थी। ऐसा नहीं था कि हम बहुत घूमते फिरते थे, कुछ करने के लायक था ही नहीं हमारे पास। और हमने कभी जिद अपने पेरेंट्स से करी भी नहीं, क्योंकि हमें उनके फाइनेंसेस हमेशा पता होते थे। क्योंकि मेरी मदर बहुत ज़्यादा ओपन थी इन चीज़ों को लेकर। तो मेरी दादी उनको बोलती थी कि तुम क्या करती हो, अपना रोना लेके बैठ जाती हो बच्चों के सामने। लेकिन वो रोना नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। आज के दिन अगर हम अपने बच्चों के सामने ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे तो वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, वो अपना ही सोचते रहते हैं ना। उनको जो समझ में आएगा वो सोचेंगे। पर अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं तो उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर वो कोई चीज़ मांग रहे हैं हमसे और उनको पता है कि हमारी औकात नहीं है देने की, तो वो मांगेंगे ही नहीं, कभी नहीं मांगेंगे। वो हमेशा उतनी ही चादर में रहेंगे जितनी है लंबी चादर, उसके बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है। पर जो अगर हम ये पोर्ट्रे करें कि अरे भैया सब शान और शौकत हर चीज़, और उनको कुछ आइडिया नहीं हो कि पीछे क्या चल रहा है, कि हम लोन में डूबे हुए हैं, कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, कि क्रेडिट कार्ड के ठिकाने नहीं हैं, तो फिर उनको लगेगा मेरे माँ बाप के पास तो बहुत पैसा है, बस वो हमारे ऊपर ही खर्चा नहीं करना चाहते। तो गलत हो जाता है वो। तो वही चीज़ है कि कब आप कौन सी बात किस तरह से पेश कर रहे हैं। घरों को ट्रांसपेरेंट बनाएं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना अच्छा होगा। कितनी मूवीज में देखा है कि जैसे बागवान में भी था कि माँ बाप ने मतलब अपना प्रोविडेंट फंड है, इसका खर्च पैसा उसका पैसा सब बच्चों को दे दिया। ये जो उसका रिटायरमेंट का फंड था वो सब भी निकाल के बच्चों को ही दे दिया, क्योंकि बच्चों को जरूरत थी जब जरूरत थी। लेकिन बच्चों को तो हमेशा ये लगा कि बाप के पास बहुत पैसा है। तो बाप जब रिटायर होने लगा तो उनके तो दिमाग में ऐसा था कि अब रिटायरमेंट पे तो भयंकर कुछ पैसा मिलने वाला है बाप को। ये तो उन्हें नहीं पता था कि जो भी रिटायरमेंट का पैसा था वो तो बच्चों पे ऑलरेडी खर्च हो गया है। जो अगर बच्चों को पता होता तो एक तो शायद इतनी मांगे ना होती, और शायद जो उन्होंने झटका बाद में उनको लगा वो पहले ही लग जाता माँ बाप को कि भाई बच्चे तो सपोर्ट करने नहीं वाले, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और बहुत ज़रूरी है माँ बाप को ये जानना या समझाना बच्चों को कि सर्वाइविंग किस चीज़ कहाँ लग्जरी, व्हाट इज़ द लाइन, लाइक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, वही वॉन्ट्स एंड नीड्स जो मैं पहले एक एपिसोड में डिस्कस कर चुकी हूँ। वॉन्ट्स एंड नीड्स का डिफरेंस समझाइए कि जो हमारी ज़रूरतें हैं और ज़रूरतें क्यों कैसी कितनी, वही चादर कितनी बड़ी है कि कितना पैर पसारें। और जो अगर चादर छोटी है और सर्दी है तो अपने आप आदमी सिकुड़ के रहेगा ना। तो ये तो सिखाना पड़ेगा ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हम बोलते हैं बहुत चीज़ें ना घरों में, लेकिन करते तो वही है जो अपनी मर्जी का होता है। और फिर बच्चे सोचते रह जाते हैं कि खुद तो कभी नहीं करते ये सब, हमें क्यों बोलते रहते हैं। खुद तो ऐसा नहीं करते, हमें क्यों बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी चीज़ मुंह से निकालें उससे पहले 4 बार सोच लें कि आप भी ऐसा ही करते हैं कि नहीं। जो अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपको बोलने का हक नहीं, तो आप चुप ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस प्रीच की कोई वैल्यू नहीं है जो आप खुद नहीं मानते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।